जय दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं इकाई के अंक को ज्ञात कैसे करते हैं, या इकाई का अंक कहे या इकाई के अंक को और क्या कहते हैं। तो मात्रक का अंक या फिर अंतिम अंक, क्या मात्रक अंक या फिर अंतिम अंक, अगर इन शब्दों से कोई भी मिले, इकाई का अंक, मात्रक अंक या अंतिम अंक कुछ भी निकालने के लिए कहे तो इसको कैसे निकालते हैं। इस तरह से जब क्वेश्चन कोई आता है, आपका सीटेट का एग्जाम हो या कोई अन्य एग्जाम हो, वहां पर क्वेश्चन पूछता है तो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया 19 गुणे 68 गुणे 93 गुणे 103, तो इसमें आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। वैसे 56 गुणे 76 गुणे 103 गुणे 126, इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ये संख्याएं हैं, इनमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। तो जब इस तरह से वन लाइन में देखो, हम सारी चीजें बताएंगे। जैसे वन लाइन वाला हो गया, घातों वाला हो गया, या कोई बड़ी संख्या और भी आई तो उनमें कैसे निकालेंगे। तो सबसे छोटा क्वेश्चन इसमें इस टाइप का बनता है कि जैसे ये क्वेश्चन आया तो इसमें आप कैसे निकालेंगे। तो ठीक है, इसमें जब सबसे पहले क्या करिएगा, जो लास्ट वाले हों ये वाले, इनको गुणा कर लीजिएगा। इनको गुणा करना तो क्या हो जाएगा, 9 × 72 और 3 × 9। जैसे आप चलिए उधर मिटाते हो तो उधर हम आपको बताते हैं कैसे करना। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपने 9 गुणे यानी कि जो इकाई का अंक पहले से हो, पूरी संख्या हटा के कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ आप इकाई का अंक वहां से उठाएंगे। 9 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 3, तो हमने ये 3 3 ये लिया और 8 और ये 9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 9 × 72 और गुणे 3 × 9, तो 9। फिर अब इसका इसका गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, तो इकाई का अंक क्या आ गया, 8 आ गया। इकाई का अंक क्या आया, 8 आया। ठीक है, कितना आया, 8 आया। इसमें जब इस संख्या को आप पूरा गुणा करेंगे, पूरा गुणा करके भी देख लीजिएगा, तब भी इकाई का अंक 8 आएगा और अभी भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, वैसे इसमें ये जो संख्या लिखी है तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें यहाँ से 6 लीजिए, 6 लीजिए और यहाँ से 3, यहाँ से 6। ठीक है, तो क्या करेंगे, 6 गुणे 6 गुणे 3 गुणे 6, तो 6 6 × 18, 18 हो गया यहाँ से। और यहाँ से ये तो 6 × 18 हो जाएगा, 18 गुणे 3, तो 8 का गुणे 3 कर दीजिए, तो क्या आया, 24 24 आया। तो यहाँ इकाई का अंक कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया। ठीक है, निकला ना। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 3 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 7, तो 3 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 7 हो गया, तो 7 × 21 हो जाएगा। चलिए ऐसा कर लीजिए, 12 को गुणे 8 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 और ये 6 को गुणे 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, तो यहाँ पर इकाई का अंक 2 निकल कर आएगा। मतलब कैसे भी करिए, किसी की संख्या किसी के साथ गुणा करिए, बस गुणा करना है आपको। हमने क्या किया, 4 × 3 = 12 किया, फिर 12 का 2 लिया, 2 को 8 से गुणा किया तो 8 दूनी 16 हुआ। ठीक है, अब 16 का 6 जो है, ये 6 और 7 42, 42 में से 2 इकाई का अंक निकल कर आया। वैसे ही आपको 3 5 9 1 और 2 को निकालना है। तो यहाँ पे क्या करिए, 3 लिखिए ये वाला, फिर 5 लिखिए, फिर यहाँ का 9, फिर यहाँ का 1, फिर यहाँ का 2। ठीक है, तो 2 × 1 = 2 हो गया, और 2 × 5 = 10, 10 का 0 और 0 0 0। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक 0 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब किसी भी गुणनफल में 0 आ जाए तो पूरी इकाई का अंक आपका 0 हो जाएगा। अभी हम आपको उसके जो संख्या वो भी बताएंगे कि कौन सी संख्या इकाई के अंक में आए तो उसका इकाई का अंक कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 5 है, 7 है, 7 है, 4 है, 6 है। ठीक है, कितना, 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 गुणे 6। तो अब इसका इकाई का अंक कितना निकल कर आएगा, आप नीचे कमेंट करिएगा। चलिए हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं कि ट्रिक के द्वारा कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, देखिए, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 0 होगा, कोई भी संख्या लिखी हो बड़ी से बड़ी, अगर उसमें से किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 होगा तो फिर वो संख्या जो इकाई का अंक निकल कर आएगा वो 0 ही होगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का मान 1 है तो संख्या का इकाई का मान 1 ही निकल कर आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या के इकाई का मान 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 ही निकल कर आएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई का मान 6 है तो संख्या का इकाई का मान 6 ही निकल कर आएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 50 गुणे 17 गुणे 19। अगर ऐसी कोई संख्या है तो यहाँ पर देखिए, एक क्या है, एक अंक आपका 0 है ना।
अगर एक अंक यहाँ पर 0 हो गया तो पूरा इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 निकल कर आएगा। वैसे ही मान लो 51 गुणे 76 गुणे 88, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ तो यहाँ पर इकाई का मान 1 है, अगर किसी की भी संख्या का इकाई का मान 1 है तो वो संख्या का इकाई का मान क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। यहाँ पर मान लो 55 गुणे ऐसा कुछ है, तो अगर यहाँ पे इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक अगर यहाँ पे 5 आ रहा है तो इकाई का अंक 5 ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो अगर किसी के इकाई का अंक में 6 होगा तो 6 निकल कर आएगा। जैसे क्वेश्चन है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखिए, जैसे इतनी बड़ी सी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, इतनी बड़ी सी संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि आधार देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे, हम आधार देखेंगे। आधार देखेंगे, आधार देखेंगे क्या मतलब होता है कि जो अगर आधार है, आधार सम है, आधार अगर सम है तो जो ये संख्या होगी उसके गुणे हम 6 करेंगे। मतलब आधार अगर, ठीक से देखिए तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। आधार अगर सम है तो 6 गुणे आगे की संख्या, ठीक है, आगे की संख्या 6 गुणे आगे की संख्या हो जाएगी, ठीक है। और अगर विषम है तो यानी कि यहाँ पे लास्ट की संख्या, लास्ट की संख्या हो जाएगी। और अगर विषम है, आधार अगर यहाँ पे विषम हो जाएगा, आधार अगर विषम है तो 1 गुणे लास्ट संख्या, ठीक है, लास्ट संख्या हो जाएगी। और इसका क्या करना है, जो अंतिम के 2 अंक हो, घात के अंतिम के 2 अंक, उनको क्या करना है, 4 से भाग देना। अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग देना है। जो बचेगा वो अब घात पर लगाएंगे। जैसे यहाँ पर कितना था, 14 था ना लास्ट में, तो 4 3 12, 12 3 बार में क्या बचा, 2, ठीक है, 2 बचा ना। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सम संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे सम है तो ये देखिए 6 गुणे 4, ठीक। अब इसकी घात क्या हो जाएगी, इसकी घात 2 हो जाएगी, तो 4 6 चौक 24, 24 गुणे 2, तो 4 चौक 16, 16 आया, यानी कि क्या आया, इकाई का अंक कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है, इकाई का अंक 6 आएगा। तो इस तरह से निकाल सकते हो। अगर मान लो किसी संख्या में मान लो कोई ऐसी कोई संख्या है, या फिर मान लो ये है, ठीक है, ऐसी कोई संख्या, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या देखेंगे, आधार देखेंगे। आधार क्या है, 1 है, तो आधार अगर 1 है यानी कि विषम है, तो क्या निकल कर आएगा, 1 विषम है तो 1 से गुणा, और लास्ट की अंतिम संख्या क्या, 1 है, ठीक है। अब 1 गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। घात कितनी है, 4 पंचे 20, 1 बचा है, तो घात यहाँ पे 1 बच रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इकाई का अंक 1 निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चनों को आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, आधार देखना है। आधार क्या है, सम है कि विषम है, तो आधार यहाँ पे सम है, सम है अर्थात 6 से गुणा, गुणे अंतिम संख्या 8। अब यहाँ पे क्या करना था, इसको 2 संख्याओं को, यानी कि जो लास्ट की 2 घात हों उसको 4 से भाग देना था, तो 4 3 12 बचा 1, तो यहाँ पे कितना बचा, 6 48, ठीक है, 48, 8 हाथ 1, सॉरी घात 1, 8 कम 8, यानी कि इकाई का अंक कितना आया, इकाई का अंक यहाँ पे निकल के आएगा आपका 8। यहाँ पे क्या करिए, यहाँ पे आधार क्या है, सम है कि विषम है, तो आधार यहाँ पे भी सम है, अर्थात यहाँ पे 2 गुणे, सॉरी 6 गुणे 2 करना है। और यहाँ पे 4 छंग 24, तो घात 0 हो गई, मानने की घात 0 का मान 1 होता है ना, घात 0 का मान 1, 6 दूनी 12, 12 यानी 2, 2 का इकाई का अंक 2 निकल कर आया। यहाँ पर क्या है, इकाई का जो आपका ये आधार है, आधार क्या सम है कि विषम है, तो आधार यहाँ पर आप कहेंगे कि विषम है। विषम है तो गुणे 1 करना है, अंतिम अंक 7, यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, घात 1 बची, तो 7 एक कम 7, घात 1, यानी कि जो है ये निकल कर आया, इकाई का अंक क्या आएगा, 7 आएगा। वैसे अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ आधार क्या है, सम है कि विषम है, तो आधार विषम है। विषम का मतलब 1 गुणे 9, और यहाँ पे 4 एक कम 4, और 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, 1 बचा, यानी कि घात 1 बची यहाँ पर ना, घात 1 बची, तो 9 एक कम 9, यहाँ पे इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो आप पहले इधर वाला सॉल्व करेंगे, फिर इधर वाला सॉल्व करेंगे, तो इधर 1 गुणे क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि आधार विषम है, 1 गुणे अंतिम अंक 3, और 4 एक कम 4, 4 3 12,
एक यहाँ पे घात आएगी, तो यहाँ पे जो आया इकाई अंक 3 आया। अब इधर क्या हो गया, ये आपका सम है, तो सम का मतलब 6 गुणे 4 24 24, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होगा आपका घात कितना बचेगा, यहाँ पे 4 4 कम 4 बचा 2 और 4 सते 28, ठीक है, तो घात हो गया 0, तो यहाँ पे 4 दिन 24, तो इकाई अंक 4 आया। अब ये जो इकाई अंक ये वाला 4 आया, 4 को जो है 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, ये इकाई अंक कितना आएगा, 2 आएगा। इकाई अंक यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुई है ना, यहाँ पे जब घात 0 बची थी 6 गुणे 4, यहाँ पे पूरी घात कट रही थी, 7 चौक 28 कट रहा, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, 4 की घात 0, यानी कि इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये 6 3 18 क्या होगा, 6 3 18 हो जाएगा, तो 18 यानी कि इसके इकाई अंक क्या आएगा, 8 आएगा, इकाई अंक निकल कर आएगा 8 आएगा, ठीक है। वैसे आप इसको करेंगे तो इसमें क्या इकाई अंक निकल कर आएगा, तो 1 गुणे 3, इसको जब भाग देंगे तो 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, तो यहाँ बचेगा 3, 3 की घात 3 माइनस 3 की घात, यहाँ पे 1 गुणे 3 की घात 0, सॉरी यहाँ पे बचेगा 2, तो यहाँ पे 27 27, और यहाँ पे 3 त्रिका 9। अब इससे जो घटाएंगे तो जो निकल कर आएगा वो बचेगा, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 6 गुणे 6 4 पंचे 20, यहाँ पे तो इसका मान 1 हो जाएगा, 6 गुणे 6, यानी कि ये 6 निकल कर आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 गुणे का 4, और ये 4 छंग 4 पंचे 20, 4 छंग 24 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा 4 छंग 24 4, और इसको गुणा करेंगे तो 4 छंग 24 4, इसका इकाई अंक क्या निकल कर है, 1 निकल कर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।